हेलो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले एन्यूमरेट कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में एक आएगा एडिक्वेट स्टिमुलस, सेकेंड है डीले, थर्ड समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट, इरेडिएशन, फाइनल कॉमन पाथवे, फैसिलिटेशन, फटिग, फ्रैक्शनेशन, इनहिबिशन, आफ्टर डिस्चार्ज, हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। तो एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिक्वेट स्टिमुलस। एडिक्वेट स्टिमुलस मतलब हमें जो रिफ्लेक्स एलिशिएट करने के लिए स्टिमुलस चाहिए वो हमेशा एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब है प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब कि ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, तो इसे कहते हैं एडिक्वेट स्टिमुलस। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है डीले। डीले मतलब मैं स्टिमुलस दे रही हूँ और जो रिस्पॉन्स आ रहा है उन दोनों के बीच का कितना टाइम इंटरवल है, इसे डीले कहते हैं। ठीक है। और डीले क्यों होता है? पहला तो जो इम्पल्स है उसको नर्व के थ्रू पास होने में टाइम लगता है। यहाँ पे जैसे ये सेंसरी रिसेप्टर से यहाँ आ जाएगा फिर वापस आ रहा है। ठीक है। और दूसरा साइनेप्सिस का भी डीले होता है। तो दो प्रॉपर्टीज़ हो गई, पहली हो गई एडिक्वेट स्टिमुलस, सेकंड है डीले। थर्ड प्रॉपर्टी है समेशन। तो समेशन हमने जैसे समझाया था कि समेशन हमेशा से ही सब मिनिमल स्टिमुलस का होता है, क्योंकि मिनिमल या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा और एक्शन पोटेंशियल का समेशन नहीं होता। ठीक है। तो ये जो समेशन है वो दो टाइप के होते हैं। एक है टेम्पोरल समेशन, जिसे कहते हैं समेशन ऑफ टाइम। टाइम का समेशन मतलब एक ही नर्व फाइबर को मल्टीपल टाइम्स अगर हम स्टिमुलेट करें रिपीटेडली विथ सब मिनिमल स्टिमुलाई, देखो ये एक ही जगह है, मल्टीपल, एक बार, दो बार, तीन बार, तो जो सब मिनिमल स्टिमुलाई है उनका समेशन होगा। तो ये हो गया टेम्पोरल समेशन। दूसरा है स्पैटियल समेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो या ज़्यादा, ये देखो 1 2 3 4, ये सब नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है। सेपरेटली विथ सब मिनिमल स्टिमुलाई, तो ये तो होना ही चाहिए, सब मिनिमल स्टिमुलस तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमल नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर अलग अलग से स्टिमुलेट करेंगे तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, लेकिन सब साथ में करेंगे तो ये सभी समेट होकर के रिस्पांस देंगे, तो जिसे कहते हैं स्पैटियल समेशन। तो दो टाइप के समेशन है, टेम्पोरल, स्पैटियल। हमारी तीन प्रॉपर्टीज हो गई, एडिक्वेट स्टिमुलस, दूसरा डीले, थर्ड है समेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन हमारे साइनेप्स की भी प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे ऑक्लूजन में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक नर्व फाइबर को स्टिमुलेट कर रही हूँ, ठीक है ना, सपोज ए को स्टिमुलेट कर रही हूँ, तो जो मेरा टेंशन डेवलप हो रहा है वो है T1। तो यहाँ पे ये मेरा देखो, ये 4 मसल में टेंशन डेवलप हो रहा है। ठीक है। अभी जब मैं बी को कर रही हूँ तो अगेन 4 मसल में टेंशन डेवलप हो रहा है। ठीक है। लेकिन मैं ए और बी दोनों को साथ में करूँगी तो क्या होना चाहिए, 4 + 4 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो रहा है 3 + 3 6। क्यों? क्योंकि ये वाले जो है ना कॉमन है दोनों के लिए, ए एंड बी दोनों के लिए। तो ये प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑक्लूजन। तो साइमल्टेनियसली स्टिमुलेशन ऑफ 2 नेबरिंग नर्व्स, तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कम होगा, लेस रिस्पॉन्स देन सम टोटल ऑफ द रिस्पॉन्स। सम टोटल मतलब मैं अगर टोटल कर रही हूँ तो जो रिस्पॉन्स आएगा, जो मैं आफ्रंट नर्व को स्टिमुलेट कर रही हूँ सेपरेटली, तो उससे ये जो रिस्पॉन्स है ना वो कम आएगा। इसे ऑक्लूजन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज हो गई, पहली है एडिक्वेट स्टिमुलस, सेकंड डीले, थर्ड समेशन, फोर्थ ऑक्लूजन। फिफ्थ है सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट। सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट में क्या कर रहे हैं कि हम दो नर्व फाइबर को जब स्टिमुलेट करें, ये ऑक्लूजन से ऑपोजिट है, तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन से वो सेपरेट स्टिमुलेशन से ज़्यादा होगा। देखो जैसे मैं ये ए को स्टिमुलेट कर रही हूँ तो मेरे 3 मसल फाइबर स्टिमुलेट हो रहे हैं। ठीक है। बी को कर रही हूँ तो 2 ही हो रहे हैं, तो सॉरी बी में भी 3 हो रहे हैं। ठीक है। और लेकिन ए और बी दोनों को करूँगी तो 6 के बदले 12 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाले जो है ना साइड वाले, उसको ए वाला भी स्टिमुलेट कर रहा था, बट ये जो ए का स्टिमुलस था ना ये 3 के लिए मिनिमल था और ये बाकी के 6 के लिए सब मिनिमल था। तो ये सब मिनिमल ए में से आ जाएगा, सब मिनिमल बी में से आ जाएगा, दोनों मिला के मिनिमल बन जाएंगे। तो जब दोनों को साथ में करेंगे तो ये बाकी के 6 भी नर्व मसल फाइबर स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो ये हो गया सब मिनिमल फ्रिंज इफेक्ट। ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज, पहला है एडिक्वेट स्टिमुलस, सेकंड डीले, थर्ड समेशन, फोर्थ ऑक्लूजन, 5 सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट। 6 है इरेडिएशन। इरेडिएशन में क्या हो रहा है कि अगर मैं कोई सेंसरी स्टिमुलस दे रही हूँ यहाँ पे, अगर ये सेंसरी स्टिमुलस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, वो आजू बाजू वाले सब नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। और जो रिस्पॉन्स आएगा वो वाइड रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आफ्रंट है ना उसके बहुत सारे कोलेटरल है, बहुत सारे इंटरन्यूरॉन्स है, वो बाकी सबको भी स्प्रेड करेगा। तो इसे कहते हैं इरेडिएशन। हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ हो गई फिर से, एडिक्वेट स्टिमुलस, डीले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट एंड इरेडिएशन। 7th प्रॉपर्टी है फाइनल कॉमन पाथ। सपोज गर्म चीज़ पे हाथ लग जाए तो हम क्या करते हैं, हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन अगर गर्म दूध का बड़ा हुआ बर्तन हाथ में आ जाए तो पकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा विड्रॉल रिफ्लेक्स के लिए जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से इन्फॉर्मेशन देगा, उसको हमारा जो अपर वाला है ना, जो ब्रेन से आ रहा है, वो इनहिबिट करेगा कि इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो दूध गिर जाएगा। ठीक है। तो कोई भी न्यूरोनल इन्फ्लुएंस है जो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए,
जो जिसे हम मोटर रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ से आएगा, हायर सेंटर से। तो ये जो हायर वाला है उसे कहते हैं फाइनल कॉमन पाथवे। तो ये हो गई हमारी फाइनल कॉमन पाथवे। फिर से प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट एडिक्वेट स्टिमुलस, डिले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट, इरेडिएशन। नंबर 7 फाइनल कॉमन पाथवे। फिर आ रहा है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन मतलब क्या, फैसिलिटेशन में अगर मैं कोई रिफ्लेक्स रिपीटेडली करते जा रही हूँ थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, तो क्या होगा, मेरा रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बार साइनैप्स से पास हुआ, फिर थोड़े दिन बाद दूसरी बार, थोड़ी देर बाद दूसरी बार, तो ये जो है वो साइनैप्टिक ट्रांसमिशन जो है वो फैसिलिटेट होगा, ठीक है। इसीलिए हम अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं और दूसरी बार कर रहे हैं, तो दूसरी बार में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि फैसिलिटेशन होता है। हमारे 8 प्रॉपर्टीज हो गई। फिर से एडिक्वेट स्टिमुलस, डिले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट, इरेडिएशन, फाइनल कॉमन पाथवे, फैसिलिटेशन। नंबर 9 इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब देखो, सपोज़ यहाँ से कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रहा है, ठीक है, इससे अगर मुझे हमारा एक लिम्ब है उसका मुझे एक्सटेंशन करना है, जैसे नी जर्क में हमने किया था, एक्सटेंशन ऑफ नी करते, ठीक है ना, तो ये वाला जो सेंसरी आफ्रंट फाइबर है वो नी के हमारे एक्सटेंसर को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन वो फ्लेक्शस को इनहिबिट करेगा। तो एगोनिस्ट, जो एगोनिस्ट कहाँ गए, ये एंटागोनिस्ट है। तो प्रोटागोनिस्ट या एगोनिस्ट भी कहते हैं। तो इनका स्टिमुलेशन होगा और एंटागोनिस्ट का इनहिबिशन होगा। सेम सेंसरी इनपुट है, वो ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इनहिबिशन प्रॉपर्टी। फिर से कर रहे हैं। एडिक्वेट स्टिमुलस, डिले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट, इरेडिएशन, फाइनल कॉमन पाथवे, फैसिलिटेशन, इनहिबिशन। 9 हो गई। 13 प्रॉपर्टीज है हमारी। नंबर है फटिग। फटिग हमने साइनैप्स में भी किया था कि अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर रिफ्लेक्स है वो रिपीटेडली करती ही जाऊंगी तो क्या होगा, ग्रेजुअली फटिग डेवलप हो जाएगा, फिर वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। और 11 नंबर प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन में क्या होता है कि जैसे देखो, मैंने सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, फिर आफ्रंट नर्व जा रही है, ठीक है ना, फिर वहाँ से वो ईफ्रंट में जाएगी और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन करी, ठीक है ना। ये हमारा जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। पर लेकिन अगर मैं डायरेक्टली मोटर नर्व को स्टिमुलेट कर रही हूँ, ठीक है ना, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि ये पूरा बाईपास हो गया। तो इसे कहते हैं फ्रैक्शनेशन। तो जब भी स्टिमुलस डायरेक्टली मोटर नर्व के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो ये है फ्रैक्शनेशन प्रॉपर्टी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये वाला पाथवे बाईपास हो जाता है। और ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक में काम आएगा कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मोटर नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रही हूँ, तो इससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये हो गई हमारी 11 प्रॉपर्टी। फिर से एडिक्वेट स्टिमुलस, डिले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट, इरेडिएशन, फाइनल कॉमन पाथवे, फैसिलिटेशन, इनहिबिशन, फटिग, फ्रैक्शनेशन। 12 नंबर आफ्टर डिस्चार्ज। आफ्टर डिस्चार्ज मतलब अगर कोई स्टिमुलस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सिंगल ही स्टिमुलस देंगे तो भी रिपीटेडली आउटपुट आता ही रहेगा। देखो ये वाला आफ्टर डिस्चार्ज कंटिन्यूसली रहता ही रहेगा, ठीक है। 13 नंबर प्रॉपर्टी है हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। तो हैबिचुएशन में क्या हो रहा है कि अगर मैं नॉन इंजूरियस स्टिमुलस देती जा रही हूँ तो क्या होगा, रिस्पॉन्स ग्रेजुअली कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्स धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हैबिचुएशन। और जैसे एग्जांपल, अगर कोई हमारे आँख के आगे हाथ लेके आ रहा है तो पहले हमारी आँख बंद हो जाएगी, है ना, जो हमारा कंजक्टिवल कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, लेकिन वो रिपीटेडली करता रहेगा तो फिर आँख बंद नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अभी हमें हैबिचुएट हो गए, पता चल गया कि कुछ नुकसान नहीं कर रहा है, तो नॉन इंजूरियस में। और सेंसिटाइजेशन किस में होगा, अगर इंजूरियस स्टिमुलस है तो हर बार रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर कोई जगह पे हमने टच किया है, वहाँ से हमें शॉक लगा है, तो वहाँ जाने से पहले ही हम हाथ ले लेते तो वो रिस्पॉन्स बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया सेंसिटाइजेशन। तो ये एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एडिक्वेट स्टिमुलस, डिले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट, इरेडिएशन, फाइनल कॉमन पाथवे, फैसिलिटेशन, इनहिबिशन, फटिग, फ्रैक्शनेशन, आफ्टर डिस्चार्ज, हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है। थैंक यू सो मच।